नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 9वें दशक के 9वें समास में ब्रह्म में सृष्टि और सृष्टि में ब्रह्म, इस तरह के सवालों के बारे में और कई और बातें भी बताई गई हैं और कई सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। आकाश और ब्रह्म में तुलना की गई है। हमारा काम बस इतना ही है कि जो मिथ्या है उसे पहचानना है और दूर करना है। जो बाकी रह जाएगा वो ब्रह्म ही होगा। आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 9, समास 9, संदेह निरूपण। ब्रह्म के पास चलो कहो, पास नहीं जा पाता है। ब्रह्म को दूर करो कहो तो दूर नहीं कर पाता है। ब्रह्म इकट्ठा करो कहो तो इकट्ठा ना हो सकता है। ब्रह्म को कुछ भी करो कहो तो कुछ भी ना कर सकता है। ब्रह्म तोड़ दो करो कहो तो तोड़ा भी ना जाता है। ब्रह्म का छेद करो कहो तो छेद भी ना हो सकता है। ब्रह्म धकेल दो कहो तो धकेला भी ना जाता है। ब्रह्म को कुछ भी करो कहो तो कुछ भी ना हो पाता है। ब्रह्म अखंड खंडित ना होता, ब्रह्म एक कुछ और न होता। फिर भी ब्रह्मांड ब्रह्म में जाने कैसे घुस जाता है। ब्रह्म के अंदर विश्व सारा और विश्व ब्रह्म में होता है। दोनों एक दूसरे के अंदर हम प्रत्यक्ष देखते हैं। दोनों एक दूसरे में ऐसा कैसे हो सकता है। संदेह जागने पर श्रोता वक्ता से ये पूछता है। इसी तरह का विचार करके बात समझना आती है। श्रोता जन सावधान हो सुनना, अब इसका उत्तर आता है। ब्रह्मांड मिथ्या कहो तो वो आँखों से देखा जाता है। ब्रह्मांड सत्य कहो तो फिर उसका भी नाश हो जाता है। दोनों बातें तो हैं कठिन समझने के लिए एक करना। ब्रह्मांड के असली स्वरूप को तुम ठीक तरह समझ लेना। श्रोता बोला उसका स्वरूप समझ लेना हम चाहेंगे। वक्ता बोला अब इसका हम उचित उत्तर दे देंगे। आकाश में दीप जलाने पर आकाश तो हट ना सकता है। यह बात याद रहे श्रोता जन, ऐसा तो कभी न होता है। आप तेज वायु तीनों गगन हटा ना सकते हैं। गगन घना और स्थिर है, उसको कभी हिला ना सकते हैं। ठोस पृथ्वी को मृदु आकाश चलती कर देता है और फिर खुद को पृथ्वी में ठूस ठूस भर देता है। जो भी स्थूल और जड़ है सब नष्ट कभी तो होता है। आकाश सूक्ष्म और स्थिर है, अस्थिर कभी न होता है। आकाश को देख हम सकते हैं, इसलिए वो भूत कहलाता है। तदाकार हो कर देखो तो आकाश ब्रह्म ही होता है। कल्पना में जितना एहसास उसे आकाश समझना है। पर ब्रह्म तो निर्विकल्प और निराभास भी होता है। 5 भूतों में एक भूत जो आकाश कहलाता है। उस भूत में जो ब्रह्मांश है वही आकाश होता है। 4 भूत आकाश से निकल उसी में फिर मिल जाते हैं। वे चारों क्षण भंगुर होते पर आकाश हमेशा होता है।
पृथ्वी समाप्त हो जल रहता, जल समाप्त हो अग्नि रहता, अग्नि बुझकर वायु रहता, फिर वायु समाप्त हो जाता है। जो होता है और नष्ट होता वो सब मिथ्या होता है। मिथ्या हर जगह दिखता, सत्य को भी ढक देता है। भ्रम के कारण पृथ्वी पर सभी सत्य है लगता है। विचार करने पर लगता भ्रम सत्य कैसे हो सकता है। भ्रम में जो भी दिखता है जरा गौर करो गायब होता है। जो भ्रम के कारण दिखता है वो सच कैसे हो सकता है। भ्रम में कोई बात हुई खोजो तो कुछ ना मिलता है। भ्रम में किया कोई रहस्य भेद वह भी ना हो सकता है। भ्रम में कोई कुछ करे भी तो वो काम भी भ्रम ही होता है। भ्रम में हो काम या भ्रम दोनों मिथ्या होते हैं। जो नहीं है उसने कुछ भी किया, हमारा क्या बिगड़ता है। किया ही नहीं है भी नहीं ये समझ कर पहचानना है। विशाल सागर में खसखस जैसा विश्व पर ब्रह्म में है। जितनी बुद्धि उतना ज्ञान पर बुद्धि बढ़ाई जाती है। बुद्धि को विशाल बनाने से अवकाश से विशाल बन जाती। पूरा ब्रह्मांड उसके सामने गेंद के जैसा होता है। वृत्ति विशाल बनने पर ये विश्व बेर सा लगता है। ब्रह्मा से तदाकार होने पर विश्व अदृश्य हो जाता है। विवेक करो विशाल बनो, स्थल काल की मर्यादा जाती। फिर पृथ्वी को देखो बरगद के बीज जितनी होती। इससे विशाल बने तो पृथ्वी वट बीज के कोट्यांश जितनी है। हम परिपूर्ण बन जाएं पृथ्वी नहीं सी लगती है। देह ही सब कुछ इस भ्रम में जो छोटा होता जाता है। वो विश्व एवं ब्रह्म की बातें कभी समझ ना पाता है। वृत्ति विशाल इतनी कर दो हर मर्यादा ओझल हो जाए। सारा ब्रह्म उस वृत्ति के अंदर ही समा जाए। आपके संदेहों का उत्तर दिया है मैंने आपको। शक कोई हो तो विवेक करो और दूर करो फिर उसको। विवेक से सब संदेह टूटते, संतोष भी हमको होता है। विवेक से आत्मनिवेदन होता, मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष की बातें मत सोचो, उसका विचार तक दूर करो। जो सच लगता है पर मिथ्या है, उसे विवेक से दूर करो। ऐसा करने पर आत्मा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करो। और प्रमाण कुछ नहीं चाहिए, अनुभव पर विश्वास करो। ये जो मैंने बताया अब तक वो मेरा अपना अनुभव है। सारा सार विचार करने पर समझ में वो आ जाता है। श्रवण किया अब मनन करो, तह तक जाकर विचार करो। आत्म साक्षात्कार करो, खुद अपने को पवित्र करो।